सऊदी अरब ने 1 किलोमीटर ऊंची इमारत शुरू करके हदीस पूरी कर दी। मोज़ेज़ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत बता रहे हैं जो हदीस में क़यामत की निशानी के तौर पर बयान हुई है और आज के दौर में वो हमारी आंखों के सामने पूरी होती नजर आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब अरब के लोग जो कभी सादा ज़िंदगी गुजारने वाले और सहरा में रहने वाले थे, वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। और आज अगर हम अरब ममलिका और ख़ास तौर पर सऊदी अरब और खलीजी रियासतों को देखें तो ये बात बिल्कुल सच होती दिखाई देती है। जहाँ कभी रेत के टीले और खेमे होते थे, आज वहाँ आसमान को छूती हुई इमारतें खड़ी हैं। और हाल ही में सऊदी अरब ने 1 किलोमीटर ऊंची इमारत की बुनियाद रखकर हदीस पूरी कर दी है। ये तब्दीली सिर्फ आम तरक्की नहीं है, बल्कि एक गैर मामूली रफ्तार से होने वाली तब्दीली है। बड़े बड़े मंसूबे बनाए जा रहे हैं, सहरा के बीचों बीच जदीद शहर बसाए जा रहे हैं और ऐसी इमारतें बन रही हैं जो दुनिया में सबसे ऊंची होने का दावा करती है। दुबई का बुर्ज खलीफा हो या सऊदी अरब का नया जद्दा टावर, ये सब इस बात की निशानी है कि लोग वाकई ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो बात है जिसकी तरफ हदीस में इशारा किया गया था। आज हम देखते हैं कि अरब दुनिया सिर्फ तेल की दौलत तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब वो दुनिया की मईशत और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे नए शहर, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पहाड़ों के दरमियान रास्ते बनाना, ये सब इस बात को जाहिर करते हैं कि इंसान अपनी ताकत और अकल पर कितना भरोसा करने लगा है। लेकिन इसके साथ साथ ये हमें याद भी दिलाता है कि दुनिया की ये तरक्की हमेशा नहीं रहेगी, बल्कि ये क़यामत के करीब आने की निशानियों में से एक है। प्यारे दोस्तों, एक वक्त था जब अरब के लोग सादा कपड़े पहनते थे, ये थे और ऊँटों पर सफ़र करते थे, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और शीशे के महलों में रहते हैं। ये फ़र्क इतना ज़्यादा है कि इसे देखकर हैरत होती है, और यही वो तब्दीली है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बयान कर दिया था कि नंगे पांव फिरने वाले लोग ऊंची इमारतें बनाने में फ़ख्र करेंगे। यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या ये सब सिर्फ तरक्की है या ये एक तंबीह भी है, क्योंकि जब इंसान अपनी हद से बढ़ जाता है और दुनिया की चमक दमक में खो जाता है तो वो आखिरत को भूल जाता है। आज इमारतें तो बुलंद हो रही हैं, लेकिन इंसान के अखलाक और किरदार कमज़ोर होते जा रहे हैं। यही वो तवाज़ुन है जो बिगड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो वक्त करीब आ रहा है जिसका अहादीस में जिक्र किया गया था। अरब दुनिया में होने वाली ये तेज़ रफ्तार तरक्की और ऊंची इमारतों का मुकाबला सिर्फ एक माशी या साइंसी कामयाबी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी निशानी है। ये हमें याद दिलाती है कि जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो सच है और एक दिन ज़रूर पूरा होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ दुनिया की तरक्की को ना देखें, बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी दुरुस्त करें, क्योंकि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है।